वेलकम फ्रेंड्स टू द इमोशन क्रोशिया क्लासेस। मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्टार्ट किया था इस तरह का रोज़ फ्लावर बनाना। आज हम इस फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया था, हमें ऐसा रोज़ बनाने के लिए एक रेड कलर की ऊन, ग्रीन कलर का धागा, क्रोशिया हुक, सिज़र, थोड़ी सी ग्लू में ये वाली यूज़ कर सकती हूँ। इसकी जगह आप लोग फेवी बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं, पर प्लीज़ ऐसी कोई ग्लू यूज़ करिएगा जो वाटर प्रूफ हो, क्योंकि हम जो क्रोशिया के फ्लावर्स बना रहे हैं वो हम वॉशेबल बना रहे हैं। इसके अलावा हमें एक मेटल का तार जो हार्डवेयर स्टोर में इजीली मिल जाता है, जो हम इससे अपने फ्लावर की स्टेम बनाएंगे। और इस तरह का पतला तार भी चाहिए जिसकी हेल्प से हम अपने पत्ती को फ्लेक्सिबल शेप देंगे और ये थोड़ी सी स्टिफ रहेगी, लुज़ी सी नहीं होगी। यदि हम तार नहीं लगाते हैं तो बिना तार लगी हुई हमारी पत्ती कुछ इस तरह की होती है, जिसका थोड़ा सा लुज़ा सा शेप होता है, हार्डनेस नहीं आती। वहीं पे यदि हम पत्ती में तार लगा देते हैं तो हमारी पत्ती का शेप सही से स्थिर रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें लगेंगी। हमने फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये रोज़ बनाना सिखाया था। 4 लाइनों में बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आज मैं आपको इसके नीचे का ये सेपल बनाना सिखाऊंगी और ये रोज़, और इन तीनों को हमें किस तरह से स्टिक करना है वो मैं सिखाऊंगी। इस रोज़ को बनाने के लिए टोटल हमें 3 चीज़ें लगती हैं। ये हमारा रोज़ बन गया है, जिसे हम तार के ऊपर इस तरह से स्टिक कर देंगे तो ये हमारा रोज़ बन जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है रोज़ का। सेकंड पार्ट अब हम शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट स्टार्ट करने के लिए हमें ग्रीन कलर का धागा लेना है, और ग्रीन कलर का धागा लेने के बाद हम इसके छोर पर एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है क्रोशिया में, क्योंकि हम मैजिक रिंग की हेल्प से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। इन दिस वे, ये देखिए, ये हमारा सीधा ग्रीन कलर का धागा है। इसको हम इस तरह से टाई करेंगे कि जो हमारा लॉन्गर साइड है वो ऊपर हो। ये देखिए, लॉन्गर साइड ऊपर है, नीचे ये छोटा वाला पोर्शन है, और इसके नीचे से हम इसको इस तरह से ले आएंगे तो ये हमारा एक लूप बन जाएगा। ये देखिए, ये हमारा एक लूप बन गया। जब हम जूते में फीते बांधते हैं, जूते की लेसेस को टाई करते हैं, तब भी हम इसी तरह से करते हैं। और इस तरह से जब हम निकालते हैं तो हम ये जूते की लेस में क्या करते हैं, हम इसको खींच के टाइट कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे एक लूप बन जाता है। ये देखिए, ये इस तरह से। लेकिन अभी हमें खींच के टाइट अभी नहीं करना है, हम अपने मैजिक रिंग में वर्क कर लेंगे, उसके बाद हम इसे टाइट करेंगे। अब ये हम यदि हम राइट हैंड ही है तो हम इसे राइट हैंड में पकड़ लेंगे, और लेफ़्ट हैंड में हम इस तरह से रोल कर लेंगे। अब हम मैजिक रिंग में काम करते हैं। ये देखिए, ये मेरा मैजिक रिंग बन गया है। इसको इस तरह से आप होल्ड कर लीजिए तो आपको काम करना बहुत आसान हो जाएगा, और ये हमारा लूप इस तरह से इजीली स्लिप होना चाहिए। प्लस अब हम इसमें 1 सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया। इन दिस वे हमने 2 सिंगल क्रोशिया किया। अब आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ये मैजिक रिंग आपका इजीली छोटा या बड़ा हो रहा है। इन दिस वे अब मैजिक रिंग आपका काम कर रहा है। देन हम यहाँ पे 8 हाफ डबल क्रोशियाज करेंगे इस मैजिक रिंग के ऊपर, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 and this 8. In this way our 8 डबल क्रोशिया इज़ completed. Now अब ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा।
अब ये जो छोटा वाला पोर्शन है, मैजिक रिंग की ब्यूटी यही है कि अब आप इसको खींच के अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइट या छोटा कर सकते हैं। यदि आपका फ्लावर बड़ा है तो आप इसमें, अभी मैंने 8 डबल क्रोशिया किए हैं, आप 12 डबल क्रोशिया कर लीजिए, आप 15 डबल क्रोशिया कर लीजिए। जितने ज़्यादा आप डबल क्रोशिया उसमें करेंगे आपका ये सर्किल उतना बड़ा हो जाएगा। मैं आपको जो रोज़ सिखा रही हूँ ये एक मीडियम साइज़ का नॉर्मल रोज़ है, ना ही छोटा है ना ही बड़ा है। तो यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशिया अभी किए हैं और 4 डबल क्रोशिया और मैं करूँगी। ये हमारा लगभग 3/4 सर्किल कंप्लीट हो गया है 8 डबल क्रोशिया से। अब 4 डबल क्रोशिया करके मैं ये अपना सर्किल कंप्लीट कर लूँगी। 1 2 3 एंड ये 4। ये देखिए ये टोटल हमारी 12 डबल क्रोशिया हो गई है। मैंने 8 डबल क्रोशिया किए थे और यहाँ पे 2 चेन ली थी, तो इस तरह से ये 9 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। तो 9 डबल क्रोशिया में हमारा 3/4 सर्किल हुआ था, उसके बाद हमने 4 डबल क्रोशिया और कर लिए, तो ये हमारा सर्किल कंप्लीट हो गया। लेकिन यह हमारा सर्किल इस तरह से अभी खुला दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 डबल क्रोशिया थे वहाँ पे हम एक स्लिप नॉट से इस सर्किल को इस तरह से बंद कर लेंगे। ये हमारा सर्किल बन गया। अब ये बीच में जो छोटा सा छेद चल रहा है वो हम इस धागे को खींच के छोटा कर सकते हैं। ये हमारा एक बेसिक मैजिक सर्किल बन गया है। ये मैजिक सर्किल आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम आता है, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी प्लीज़ 10 to 15 मैजिक सर्कल्स बना के आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अब उसके बाद हमें फ्लावर की सेपल्स की ये वाली पत्तियाँ बनानी होंगी, तो 5 पत्तियाँ बनाएंगे हम। ये मैं आपको मीडियम साइज़ की ही चीज़ें सिखा रही हूँ सारी, ये 5 पत्तियाँ बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए 7 चेन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन ले ली। 7 चेन में फर्स्ट चेन को छोड़ के आप सेकेंड चेन में आएंगे और एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेंगे। सिंगल क्रोशिया में आपको इस तरह से धागे को लपेटना नहीं है, सिंपली आप चेन के अंदर जाएंगे और वहाँ से एक स्लिप नॉट करके 2 बन जाएंगे। ये होगी आपकी सिंगल क्रोशिया, सेकंड सिंगल क्रोशिया और ये थर्ड सिंगल क्रोशिया। ये आपकी 3 सिंगल क्रोशिया हो गई हैं। 3 सिंगल क्रोशिया के बाद हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे अगली 3 चेनों पे। 1 2 एंड 3। ये 3 हमने और डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब देखिए इस तरह से आपको ये शेप दिखने लगेगा। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया किया था तो यहाँ पे ये पतला है, और यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया किया तो ये चौड़ा हो गया। ये हमारी फर्स्ट लीव बन गई है सेपल की, या हम फ्लावर का बॉटम भी बोल सकते हैं। इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन छोड़ के सेकेंड चेन पर जाके आप यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया कर लीजिए, और इसके साथ ही साथ ये जो हमारा धागा चला आ रहा है इसको हम इसके अंदर छुपाते जाएंगे। इसके छुपाने से हमें फिनिशिंग आ जाएगी और हमें एक्स्ट्रा धागे की कटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। फिर अगली चेन में हमने, ये हमारी सेपल यहाँ जुड़ गई है, फिर हम अगली चेन में जाएंगे। अगली चेन में भी हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और अगली चेन में भी ये नेक्स्ट में जाएंगे सिंगल क्रोशिया। इन दिस वे 2 चेन का डिफरेंस हो जाएगा। इस 2 चेन के डिफरेंस के बाद हम फिर से यहाँ पे 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चेन लेंगे। 7 चेन लेने के बाद द सेम स्टेप्स वे आर गोइंग टू रिपीट। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सेकेंड डबल क्रोशिया एंड थर्ड डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया फर्स्ट, सेकेंड हाफ डबल क्रोशिया एंड ये थर्ड डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारी 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गई हैं। ये हमारी सेकेंड सेपल बन गई है। इसके बाद हम यहाँ पे एक चेन छोड़ के सेकेंड चेन में इस सेपल को हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी सेकेंड सेपल बन गई है, ठीक है। फिर हम एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और
सेम स्टेप्स हम रिपीट करेंगे। जैसे हमने ये सेपल बनाई है वैसे ही सिमिलरली हमने ये सेपल बनाई है, ऐसे यहाँ थर्ड सेपल, फोर्थ सेपल एंड फिफ्थ सेपल बना लेंगे। मैं थर्ड फोर्थ कंप्लीट करके आती हूँ, उसके बाद फिफ्थ में आपके साथ बनाऊँगी, तब तक आप भी बना लीजिए। सेम स्टेप्स रिपीट करना है थर्ड फोर्थ में, मैं करके वापस आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये इस तरह से 1 2 3 4 पेटल्स कंप्लीट हो गई हैं सेपल की। अब मैं यहाँ पे फिफ्थ बनाऊँगी। कुछ भी अलग नहीं है, सेम हमें 7 चेन के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया और फिर 3 डबल क्रोशिया करके उसे हमें मेन सर्कल में ज्वाइन कर देना है। और हम सेपल्स को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। यदि हमारा फ्लावर बड़ा है तो हमारा सेपल थोड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा करने के लिए आपने जो मैजिक रिंग बनाया था, मैंने 12 डबल क्रोशिया लिए थे, आप 12 की जगह 16 या 20 डबल क्रोशिया ले लीजिए। और उसके बाद पेटल्स बनाने के लिए मैंने 7 चेन ली थी। यदि आपको बड़ी से पेटल्स बनानी है तो आप 7 की जगह 9 ले लीजिए, 11 ले लीजिए। हाँ, पर यदि 10 या 11 से आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ चेन्स लेते हैं तो काफ़ी बड़े फ्लावर की सेपल बनती है। जनरली हम वो बिग सेपल्स हम सनफ्लावर्स में यूज़ करते हैं। सनफ्लावर का जो बीच वाला पोर्शन होता है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, तो जब हम सनफ्लावर के सेपल्स बनाते हैं तब हम बिगर पोर्शंस लेते हैं, अदरवाइज दे आर सफिशिएंट। इन दिस वे अब फिफ्थ सेपल इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। अब हम इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। लॉक करना मैंने आपको पहले भी रोज़ में सिखाया था, आगे सिखा देती हूँ एक बार। इन दिस वे हमें अपने धागे को, जब हमारा काम पूरा हो जाता है, हम अपने इस थ्रेड को जो लेफ़्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे है इसको हम ऐसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद हम इसे इसके अंदर से इस तरह से स्लिप करते हैं, तो ये हमारा सिक्योर हो जाता है या लॉक हो जाता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारे रोज़ का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। हाँ, ये 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं थर्ड आपको सिखा देती हूँ। थर्ड इज़ अवर लीफ। लीफ बनाना बहुत ही आसान है। लीफ बनाने के लिए हमें एक स्लिप नॉट लेनी है और हम इस पर 11 चेन बनाएंगे। ये स्टेप्स तो आपको बहुत अच्छे से आ ही गया होगा, चेन बनाने में भी कोई इशू नहीं होगा। 11 चेन बनाए हैं हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमने 11 चेन बना ली। 11 चेन बनाने के बाद हम एक और चेन बना लेंगे जो हमें ट्विस्टिंग की स्पेस दे देगी। तो इस तरह से हमने 12 चेन बना ली। 12 चेन बनाने के बाद हम इसे घुमा देंगे और एक चेन जो 12th चेन थी उसे छोड़ के हम 11th चेन पे ये सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया इज़ वेरी इजी। सिंगल क्रोशिया में हमें अपने निडल पे यहाँ पे कुछ भी टाई नहीं करना होता है। हम इसके डायरेक्ट इनसाइड द चेन गए और अपने थ्रेड को लेके एक लूप कर लिया, तो यहाँ 2 बन गए, फिर हमने 2 का 1 कर दिया। ये सेकंड सिंगल क्रोशिया हो गई और ये थर्ड सिंगल क्रोशिया हो गई। इन दिस वे हम 3 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। उसके बाद हम 5 हाफ़ डबल क्रोशिया। तो हाफ़ डबल क्रोशिया के लिए मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। इस तरह से धागे को हम अपने हुक में लपेटेंगे। लपेटने के बाद इसके अंदर जाके और हम इस तरह से स्लिप नॉट कर लेंगे, तो ये 3 बन जाएंगे। 3 का 2 और 2 का 1, ये हमारा एक सिंगल डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हम फिर से हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा हाफ़ डबल क्रोशिया, ये हमारा हाफ़ डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा नेक्स्ट हाफ़ डबल क्रोशिया हो गया और ये हमारा थर्ड हाफ़ डबल क्रोशिया, फोर्थ हाफ़ डबल क्रोशिया, ये हमारा फिफ्थ हाफ़ डबल क्रोशिया। ये 5 हमारे हाफ़ डबल क्रोशिया हो गए हैं। ये 5 हाफ़ डबल क्रोशिया हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे सिंगल चेन 1 2 और ये हम 3 हम सिंगल हाफ क्रोशिया लेंगे। तो ये हमारी पत्ती का एक साइड का पोर्शन हो गया है। अब हम यहाँ एक चेन लेके
इसे ट्विस्ट कर लेंगे। ट्विस्ट करने के बाद द सेम स्टेप्स वी हैव टू रिपीट इट, सेम ही स्टेप्स हमें रिपीट करना है। 1 सिंगल क्रोशिया, सेकेंड सिंगल क्रोशिया, और ये थर्ड डबल क्रोशिया। ये 3 डबल क्रोशिया करने के बाद 5 हाफ डबल क्रोशिया और 3 सिंगल क्रोशिया हमें करना है। 1 फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया, फोर्थ और ये फिफ्थ। ये 5 डबल क्रोशिया हो गए और लास्ट में हम 3 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 एंड 3। ये 3 डबल क्रोशिया करने के बाद आप देखेंगे कि आपका ये प्रॉपर पत्ती का शेप आ गया है। ये अब इसके बाद एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल ट्रिक होता है कि हार्डवेयर स्टोर में इस तरह के पतले तार भी बन जाते हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होते हैं और क्राफ्ट स्टोर्स में भी मिल जाते हैं। अब आपका प्रेफरेंस है कि आप कहाँ से और कौन सा लेते हैं। ऑल्दो मैं तो दोनों ही यूज़ करती हूँ, जब जैसी सुविधा, जब जैसा मेरा वर्क। जब मुझे थोड़ी ज़्यादा हार्ड पत्तियाँ चाहिए होती हैं तो मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला थोड़ा हार्ड होता है उसे यूज़ करती हूँ, और जब मुझे सॉफ्ट पत्तियाँ चाहिए होती हैं तो मैं पतला तार क्राफ्ट स्टोर से ले आती हूँ। ये मैं हार्डवेयर स्टोर वाला यूज़ कर रही हूँ। अब इसके बाद इसको यूज़ करने का एडवांटेज क्या होता है, हमारी पत्तियों का शेप निश्चित रहता है। थोड़ा सा आप इस लूप को बड़ा कर लीजिए और इस तार को इसके अंदर से स्लिप कर दीजिए। ये आपने तार को अंदर डाल दिया, ये, और उसके बाद आपको तार के साथ कोई काम नहीं करना है, बट आप जो वर्क कर रहे हैं उस वर्क के साथ आपका ये तार चलेगा। और इस तार के चलने से आपको एडवांटेज क्या होगा, एक स्टिफनेस आ जाएगी हर एक चेन के ऊपर। ये जो चेन बनी आ रही है इन सभी चेनों के ऊपर आप सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 1 सिंगल क्रोशिया मैंने कर लिया है। ये देखिए शुरू में थोड़ा आपको हार्ड फील होगा लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ये देखिए इसके बाद सेकेंड चेन में हाफ डबल क्रोशिया, थर्ड में ये फोर्थ में, फिफ्थ में। बस इस तार को हमारे वर्क के साथ अंदर घुसाते हुए चलते जाना है। और इस तरह से हमारे जो हर एक चेन पे 11 चेन थी, इस साइड पे 11 चेन पे ये तार अंदर जाता जाएगा और ये काम हो जाएगा। बस सिंगल क्रोशिया हर एक चेन पे करते जाइए। मैं ये कंप्लीट करके आपको आगे दिखाती हूँ। एक बार मैं ट्विस्टिंग और दिखा दूँ आपको। ये हमारी इस तरह से ये लीव का लास्ट पॉइंट आ गया है। लास्ट पॉइंट के बाद आप एक एक्स्ट्रा चेन ले लीजिए। ये देखिए ये हमारा पूरा ऐसा हो गया। आप अच्छे से खींच के इसको देख लीजिए कि आपका पूरा शेप सही से आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा चेन लीजिए क्योंकि हमें यहाँ ट्विस्ट करने में ये हेल्प करेगी। और ट्विस्टिंग के लिए तार को थोड़ा सा मोड़ लीजिए जिससे आसान हो जाए। तार हार्ड होता है तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है उफ कितना टाइट जा रहा है, लेकिन वो आदत वाली बात है। करने लगेंगे आप तो फिर आपको वो हार्ड महसूस नहीं होगा। और इन दिस वे आप ट्विस्ट करके इस तार को ले आइए। आपका जो ये छोटा वाला धागा दिख रहा था इसको भी इस तार के साथ यहाँ पे छुपा लीजिए, तो आपका कहीं पे भी ऐसा स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट वाला वो चीज़ दिखेगी नहीं। सब जगह से कहीं पे भी आपको धागा दिखेगा नहीं। और यही फिनिशिंग में होता है कि आपको कहीं पे भी ना कुछ दिखना नहीं चाहिए। या तो आप उसको क्रोशिया करते करते छुपा लीजिए या फिर आप उसको ग्लू कर दीजिए। इतने अच्छे से ग्लू करिए कि आपका वो चीज़ दिखे ही नहीं। ये देखिए ये हमारा हम हर चेन में चलते जा रहे हैं और हमारा ये
ऐसे होता जा रहा है। ये देखिए, ये हमारे पूरी 11 चेन हो गई हैं और हमारी लीव भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। 11 के बाद एक 12th करिए जो हमें ये पॉइंटेड वो देगा, और इन दोनों तारों के ऊपर से इस तरह से इसको ट्विस्ट कर लीजिए। ये देखिए, और एक चेन और एक्स्ट्रा कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारी लीव अब यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और तार लग जाने से इसका एक निश्चित शेप हो गया है, ये थोड़ी हार्ड हो गई है। अब आपका ये जब काम हो जाए तो ये तार इतना सॉफ्ट होता है कि ये तार भी सीज़र से कट जाता है। आप इस तार को काट के अलग कर दीजिए, प्लस इस वूल को भी आप अलग कर दीजिए। थोड़ा सा लंबा करके करिएगा, और उसके बाद आप इसको लॉक कर दीजिए। इस लूप में से आप इस तार को निकालेंगे और इस तरह से इसको इसमें से निकाल के खींच दीजिए। ऐसे निकाल के आप इसको खींच दीजिए, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ये आपकी लीव कंप्लीट हो गई है। ये जो 2 तार हैं जो घूम के इस तरह से आया था, तो ये आपके 2 तार हैं। इन दोनों को आप इस तरह से ट्विस्ट कर दीजिए, तो ये आपके 1 हो जाएंगे। ये हो गया 1, और इस तार को आप थोड़ा सा ग्लू लगा के इस तरह से इस पर टाई कर देंगे, तो ये आपके इसकी लास्ट वो बन गई। और लास्ट में आप इसमें हल्की सी फेवी बॉन्ड या ग्लू लगा दीजिए। मैं अगले वीडियो में इन सबको ज्वाइन कर, ये आपकी लीव बन गई। सी, ये आपके अभी तक के रोज़ के सारे पार्ट्स बन गए। ये आपका रोज़ बन गया, सेपल बन गया, लीव बन गया। और मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये हमारे 4 पार्ट हैं। इन चारों पार्ट को अब हमें अगले वीडियो में ज्वाइन करना है, तो मैं अगले वीडियो में आपको बताती हूँ कि इनको किस तरह से ज्वाइन करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।